नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉग 7 योग की कक्षा में मैं अजय कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम गले के व्यायाम की बात करने वाले हैं, जिसको ग्रीवा नमन कहते हैं। ग्रीवा नमन में कुछ खास बातें हैं जो पहले जाननी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं, जिनको कंधे में ज़्यादा दर्द है, रीढ़ में दर्द है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग इसे ना करें, उनके लिए यह चेतावनी है। और जो बैठकर लंबे समय तक कार्य करते हैं और कार्य करने की वजह से कंधे में भारीपन आ जाता है, तनाव आ जाता है, जकड़न सा महसूस होता है गले में, कंधे में, पीठ में, तो उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। इसमें 4 चरण हैं। गले का जो व्यायाम होता है ग्रीवा नमन, इसमें 4 चरण हैं। पहले चरण में हम सिर को आगे की ओर झुकाते हैं, श्वास छोड़ते हुए, पीछे की ओर ले आते हैं श्वास लेते हुए, और यह क्रिया धीरे धीरे करते हैं। गले का व्यायाम कभी भी तेजी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से जितनी भी तंत्रिका तंत्र है और बहुत सारी नाड़ियां हैं जो बहुत ही महीन और कोमल हैं, यदि हम तेजी से या झटका दे करके इस व्यायाम को करते हैं तो लाभ की जगह क्षति होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए बड़े ही धीरे धीरे आराम से ग्रीवा नमन या गले का व्यायाम करना चाहिए। तो जो पहला चरण है उसमें हम श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को गले से सटाने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथों को टखने पर रख देते हैं, या तो आप सीधा ऐसा रख लें, या आप दोनों उंगलियों को सटा भी सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को गले से लगाएंगे, फिर नॉर्मल आप श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। इसे आराम से 10 चक्र करें। फिर दूसरे चरण में सिर को श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ ले जाएंगे। और इसका ध्यान रखना है कि तनाव नहीं देना है। जितना आसानी से जाता है उतना ही जाएगा। जोर जबरदस्ती करके कंधे से सटाने का प्रयास ना करें। यदि आराम से सट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर बाईं ओर जितना जाता है उतना जाने देंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कंधे की ओर, और श्वास लेते हुए ऊपर सीधा करेंगे, ऊपर की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर, और श्वास लेते हुए सिर को सीधा करेंगे। इस प्रकार से इसे भी 10 राउंड करना है। इसके बाद तीसरा राउंड में गले को आगे की ओर श्वास छोड़ के झुकाएंगे और दाहिनी तरफ से क्लॉकवाइज पीछे की ओर जाते समय श्वास लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, बाएं कंधे से होते हुए आगे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए
और हमेशा सजगता पर ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ पे तनाव आ रहा है, कहाँ कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए और जब पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास लेते हुए। ये क्लॉकवाइज हो गया तीसरा चरण। चौथे चरण में एंटी क्लॉकवाइज, सिर को बाईं तरफ से, बाएं कंधे की तरफ से पीछे जाते हुए श्वास लेंगे। दाहिने कंधे से आगे आते समय श्वास को छोड़ देंगे और खिंचाव पर पूरा ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ खिंचाव और तनाव आ रहा है। बाएं से पीछे जाते समय श्वास लेंगे, दाहिने से आगे आते समय श्वास छोड़ेंगे। इसे भी 10 राउंड करेंगे। इस प्रकार से गले का व्यायाम ग्रीवा नमन हम यदि 10-10 राउंड चारों चरण को करते हैं तो हमारे गले का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। गले के मांसपेशियों को काफ़ी ताकत मिलती है और जो भारीपन हमारे कंधों में और गले के पेशियों में जो तनाव रहता है वह दूर हो जाता है, जिससे कि हम पुनः अपने कार्य को करने के लिए ऊर्जावान और सहज महसूस करते हैं। हमारा शरीर कोमल महसूस होता है और हमें अच्छा लगता है। दूसरी बात कि पानी समय से पीते रहें। अधिकांश परेशानियां अभी जो आ रही है वो 2 कारणों से है, वैचारिक तनाव और पानी कम पीने की वजह से। तो भोजन कम करें लेकिन पानी अधिक पिए और बार बार पीते रहें। दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी का सेवन करने का प्रयास करें। इससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की जो परेशानी है और अन्य तरह बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होगी। सुबह उठ करके कुनकुना पानी कम से कम 1 लीटर से 1.25 लीटर अवश्य पिए ताकि पेट साफ रहे, और उसको हम ऊषा पान भी कहते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।